हरियाणा में सड़क हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला पलवल से सामने आया है, जहां पलवल नेशनल हाईवे पर मुंडकटी के पास सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में उपचार करने वाले निजी अस्पताल पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर ने मरीज की गंभीर हालत होने के बावजूद कई घंटे तक उपचार भी शुरू नहीं किया। पलवल जिला अस्पताल में दिखाई दे रहे लोग सिहोल गांव निवासी मृतक मुकेश पुत्र प्रताप की दुर्घटना में मौत के बाद उसना पोस्टमार्टम करने के लिए पलवल जिला अस्पताल पहुंचे हैं। मृतक के परिजनों ने बताया कि मुकेश अपनी पत्नी रेखा के साथ मोटरसाइकिल से मानपुर गांव से वापस पलवल आ रहा था। तभी मुंडकटी गांव के पास एक ऑल्टो कार जो रोंग साइड पलवल से होडल की तरफ आ रही थी, उसने मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद पति पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के तुला अस्पताल दाखिल करवाया था। देर रात मुकेश की उस वक्त मौत हो गई जब उसे अस्पताल से रेफर किया जा रहा था। परिजनों ने अस्पताल पर मरीज का कई घंटों तक उपचार न करने, किसी अन्य अस्पताल में ले जाने की बात करने पर 2-2.5 घंटे तक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं होने देने के आरोप लगाए हैं। घटना के बारे में इस बच्चे का नाम महेश सनो प्रताप गांव सिहोल से ये एक्सीडेंट हुआ मुंडकटी पे, और जैसे भी किसी अज्ञात व्यक्ति ने एडमिट किया हॉस्पिटल तुला हॉस्पिटल पलवल। कोई उचित इलाज नहीं करा, सिर्फ वेंटिलेटर पर डाल के रखा है इन्होंने और गुमराह किया है हम लोगों को। जैसे भी हम आए मैसेज मिला हमें और हमारे परिवारजनों को, इन्होंने गुमराह किया, वेंटिलेटर पर डाले रखा और बोलते रहे कि पोजीशन ठीक है, आप इसे बाहर ले जाओ। जैसे भी हम अंदर गए इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया और ये बोली कि फरीदाबाद लेके जाओ जल्दी से जल्दी। जैसे भी हमने एम्बुलेंस में शिफ्ट किया तो एम्बुलेंस वालों ने ये बोला कि ये डेथ हो चुकी है इसकी, अब बेकार इसे ले जा। फिर तुला हॉस्पिटल का ही डॉक्टर आया है लास्ट टाइम पर, उन्होंने हार्ट बीट जैसे भी डाउन पड़ी है और हार्ट काम करना बंद कर दिया, आर्टिफिशियल वो दिया है, इलाज किया और पंपिंग की है करीब 1-2 घंटे। फिर उन्होंने खुद ने ही गलती एक्सेप्ट करके ये बोला है कि करीब 0.5% उम्मीद है, बाकी अपने बच्चों को आप कहीं भी ले जा सकते हो। दुर्घटना वो मेरा चचेरा भाई है, इसके साथ हुई है और जैसे हमें पता चला हम हॉस्पिटल भी पहुंचे थे। फिर बाद में मुंडकटी थाने में हम पहुंचे थे और पुलिस ने दुर्घटना करने वाली जो कार थी अल्टो उसको भी कब्जे में लिया हुआ है और उसमें हमने चेक किया तो ड्राइवर वगैरह तो भाग गए थे, लेकिन उसमें दारू की बोतल और सलाद वगैरह उसमें थी, तो ये गिलास भी थे, तो ये बिल्कुल कम पुख्ता है कि उन्होंने दारू पी रखी थी। दारू पी के वो ड्राइविंग कर रहे थे, ड्रिंकन ड्राइवर थे वो, नशे की हालत में ही उन्होंने और रॉन्ग साइड जाके वो तो हमारा जो भाई था वो तो अपनी ही साइड में आ रहा था और ये कार जो कि रॉन्ग साइड में जाके उन्होंने एक्सीडेंट सामने से सीधे टक्कर मार के एक्सीडेंट किया। कितने लोग थे, कुछ जानकारी मिली आपको? जानकारी ये मिली है कि बता रहे हैं कि वो उसमें मियाँ बीवी थे वो दोनों। कहाँ से थे? वो चूरू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के थे वो, और गाड़ी का भी पता क्या, गाड़ी है गुड़गांव के किसी मालिक की है जिन्होंने खरीदी है, उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराई है वो। तो पलवल की तरफ आते हुए हाँ, जो हमारा भाई था वो बहन होटल की तरफ से पलवल अपने घर के लिए आ रहा था, लेकिन वो लोग रॉन्ग साइड में जा रहे थे, तो गाड़ी को लेके जा रहे थे तो और सीधी उन्होंने हिट किया है और वो भाग गए। वहीं अस्पताल के डॉक्टर विजेंद्र ने अस्पताल और डॉक्टर पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा कि जिस समय मरीज को उनके अस्पताल में लाया गया था और बीपी बिल्कुल नहीं था। परिजन में जो मैं बताऊं, जो हमारे पास शुरू में परिजन में आए तो उन्होंने कहा कि हम इनके परिचित हैं, उनसे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था। 7 बजे के आसपास उनके एक भांजे हैं जो मोटे गोरे से हैं, वो आए। मैंने उनसे पूछा उनके विषय में आप क्या लगते हैं, उन्होंने कहा ये हमारी मौसी और मौसा लगते हैं और हम इनके परिचित हैं। मैंने उनको बताया कि ऐसे आपकी जो फीमेल पेशेंट है वो ठीक है, लेकिन मेल पेशेंट सीरियस है, आप उनको तत्काल एम्बुलेंस से लेके जाओ। उन्होंने कहा कि हम निर्णय भी नहीं ले सकते क्योंकि इनके जो बच्चे हैं, हमने उनको बताया फ़ोन पे कि वो यहाँ पलवल में किसी अस्पताल में इलाज करवाएंगे या कहीं दिल्ली फरीदाबाद बड़े सेंटर में लेके जाएंगे। हमने उनको यही बताया क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें नहीं है, चाहे वो न्यूरो सर्जरी है या CT MRI अल्ट्रासाउंड है, तो हमने उनको बताया कि ऐसे ही अस्पताल में लेके जाना जहाँ ये सारी चीज़ें हों, क्योंकि मरीज को आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाओगे। तो उनको आते आते उनका डिसीजन आने में 7-7:30 बज गए। उसके बाद मरीज को जो शिफ्ट करना था वो वेंटिलेटर वाली जो गाड़ी होती है उसमें शिफ्ट करना था, क्योंकि उसको जो सांस की सपोर्ट होती है उसकी ज़रूरत थी। उस गाड़ी को भी आने में लगभग आधा घंटा लगा। लेकिन
एम्बुलेंस जो आई थी वो भी दो ढाई घंटे एम्बुलेंस के अरेंजमेंट में 7:30 बजे इन्होंने हमें बताया कि हाँ हम अफजल लेके जाने वाले हैं, आप हमारी गाड़ी बुला लो, क्योंकि अज्ञात किसी के भी साथ ऐसे मरीज को नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें भी हॉस्पिटल के ऊपर नेग्लिजेंस ये लगेगी कि जब हम मरीज नई स्थिति में था, किसी भी भेजने के किसी का कंसेंट नहीं था, क्योंकि अगर आपका पेशेंट है तो किसी रिलेटिव को हैंड ओवर करें या पुलिस को हैंड ओवर करें, जब तक उनका कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं आया तो उससे पहले कैसे भेजते। वो लोग आए ही 7-7:30 बजे हैं, उसके बाद उन्होंने हमें बोला कि हम लेके जा रहे हैं, आप गाड़ी अरेंज करवा दो। गाड़ी हमारे पास अपनी नहीं थी, हमने बोला कि हम भी कहीं से बाहर से मंगाएंगे, आप भी आसपास प्रयास कर लो। तो उन्होंने यहाँ से एम्बुलेंस गाड़ी में पेशेंट को सब कराया आपने जी। कैसी कंडीशन थी उसमें? मरीज धड़कन की सपोर्ट, जिसको नोरेट सपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया बीपी बिल्कुल भी नहीं था, मरीज दवाइयों की सपोर्ट पे था, क्योंकि अंदर पता नहीं सर में कितना खून बहा है, छाती में कितना खून बहा है, वो तो जांच के बाद पता लगता। अब बीपी कम होने का कारण हो सकता है कोई इंटरनल ब्रेन में ज़्यादा इंजरी है, अंदर कहीं बहुत ज़्यादा खून बह गया है। पेशेंट जब ऐसे ट्रोमा में होता है, कितनी इंजरी कितनी चोट कहाँ है, ये असेसमेंट बिना जांचों के नहीं किया जा सकता। इसलिए जो तत्काल उसको हम बीपी की सपोर्ट दे सकते थे वो थी, और मरीज की धड़कन थी लेकिन धीमी थी। आपको बता दें कि परिवार के लोगों ने मिलने का प्रयास किया तो मरीज को देखने भी नहीं दिया। अस्पताल और डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी है। ऐसे में देखना होगा कि मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।